बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इशरक़ सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज मेरा मौजू सुहेल बड़ाई साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत कालम है जिसका उन्होंने उन्वान रखा कि ऐन का अरूज। ये बड़ा इंतहाई, इस कालम ने मुझे बड़ा मुतासिर किया और मेरा दिल चाहा कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं जो आप और उस पर अपना इल्मी तजिया भी पेश करूं ऐन के अरूज के बारे में। और इस कालम ने मुझे इंतहाई मुतासिर किया। वैसे तो सुहेल वड़ाई साहब की शख्सियत ही बड़ी मुतासिर कुन है और हमेशा वो बड़ी शाइस्ता अल्फाज में बात करते हैं, बड़ी शाइस्ता फिक्रों का चुनाव करते हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और हमेशा से इनकी एक सिफ्त रही है जो कि मैंने देखा है, जो चीज़ मैंने नोट आज तक की है कि हमेशा वो गैर जानिबदाराना बात करते हैं और जो भी तजिया पेश करते हैं, और चाहे वो किसी सियासी पार्टी के बारे में हो तो उनका झुकाव आज तक किसी भी सियासी की पार्टी के बारे में नहीं रहा। हमेशा से ही वो हर पार्टी के बारे में गैर जानिबदार बात करते हैं। कलम लिखा है ऐन का अरूज, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। इस पर उन्होंने हरूफ अबजद पर बहस की है और मैं इनसे मुतासिर यूं हुआ हूं क्योंकि कोई बहुत ही कोई माहिर आदमी और इन रूहानी अलूम से रगबत रखने वाला और जिसका मुतालिया इंतहाई वसी हो, वो इस तरह की बहस कर सकता है कालम में। आम कोई इंसान नहीं कर सकता। मैं बहुत से, जिस वक्त से मैं मीडिया में इन हुआ हूँ, मैं बहुत से ऐसे एंकर्स से मेरा वास्ता पड़ा है जो इन अलूम पर महारत रखते थे और उससे बढ़कर भी आप यकीन करें कि उनके प्रोग्राम टॉप 5 में आते हैं। और बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर जिनके प्रोग्राम टॉप 5 में आते हैं, उनको रूहानी इल्म से बड़ी लगाव है। रूहानी अलूम का मुतालिया इंतहाई गहरा वसी है। लेकिन इस मौजू पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एंकर्स हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनका रूहानी अलूम पर मुतालिया इंतहाई गहरा और वसी है। लेकिन बहरहाल आज मुझे सुहेल वड़ाई साहब ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मेरे एक दोस्त प्रोड्यूसर हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैदी साहब, आप सुहेल वड़ाई साहब का कालम क्यों नहीं पढ़ते? तो फिर वो मैंने पढ़ा और मैं इंतहाई मुतासिर होकर ये आज वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ऐन का साया पूरे पाकिस्तान पर है, तो उसमें इन्होंने जिक्र किया चंद अहम नकात जो उन्होंने नुक्ते लिखे हैं वो आपके सामने मैं पेश करता हूं। तो उन्होंने कहा है कि जो अहलिया हैं इमरान खान की, वो पहले बुशरा मानिका कहलाती थी लेकिन अब बुशरा इमरान कहलाती हैं। तो इसके साथ उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी का जिक्र किया। उन्होंने कहा इसमें ऐन 2 मरतबा है। तो इसके साथ उन्होंने गवर्नर सिंध का जिक्र किया, इमरान इस्माइल का, फिर आजम खान का लिखते हैं, फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान का लिखते हैं, फिर वो लिखते हैं कि इनके करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी का लिखते हैं। लेकिन फिर उसकी वजाहत करते हैं कि उनका पूरा नाम जुल्फकार अब्बास बुखारी है, तो उसमें भी ऐन आ गया। फिर उसके साथ वो फिरदौस आशिक अवान का लिखते हैं। फिरदौस आशिक अवान जो कि अब उनकी काबीना में नहीं रही, जैसा कि आप जानते हैं कि उनको तब्दील कर दिया गया। पहले वो मामले खसूसी थी, लेकिन अब उनकी जगह जो आए हैं वो आसिम सलीम बाजवा साहब आए हैं, तो उसमें भी ऐन आ गया। कहते हैं कि हजार नाकामियों के बावजूद ऐन ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी अरूज दिया हुआ है और वो अभी तक उनके मंजूर नज़र हैं। कहते हैं कि ऐन के 70 आदाद हैं, जो कि बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। और फिर लिखते हैं कि इसकी जो लूहे ऐन है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है और उसके बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात होते हैं। इब्ताल सहर के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है और तरक्की, कामयाबी, कामरानी के लिए लूहे ऐन इंतहाई मौसर चीज़ है, जो कि वो भी बात इंतहाई उनकी दुरुस्त है। लिखते हैं कि शख्सियत पर ऐन के इंतहाई गहरे असरात हैं। और फिर उसके बाद वो इंतहाई एक दिलचस्प बात लिखते हैं कि इल्म सियासियत पर फिर वो गुफ्तगू करते हैं कि इल्म सियासियत पर ऐन ने नून से नवाज शरीफ, शीन से शहबाज शरीफ
और अलमादा आ से आसिफ जरदारी और बे से बिलावल भुट्टो को बुरी तरीके से शिकस्त दी है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हैं कि इस आदाद की जंग में, अबजद की जंग में, आदाद की जंग में सीन, काफ, नून, बे ये कैसे ऐन का तोड़ करता है। अभी हाल ही में इन्होंने एक प्रोग्राम में बात की है, अल्लाह जाने वो प्रोग्राम इनका पुराना है या नया है, तो उन्होंने एक बात की है कि इमरान खान देवता। तो ये कालम इंतहाई इनका मशहूर हुआ है, लेकिन इस पर मैं अपना इल्मी तजिया आपके सामने पेश करता हूँ। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि ऐन के 70 आदाद हैं, तो आदाद को हम दो तरीके से देखते हैं, शमसी और कमरी। तो इसके 7 भी बनते हैं, इसको मुफरद किया जाए तो 7 भी बनते हैं और 70 भी बनते हैं, ये दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर हम 7 को देखा जाए तो ये भी रूहानी अदद में शामिल होता है। 7 के ऊपर हुक्मरानी होती है, 7 अदद के ऊपर हुक्मरानी होती है सितारा कमर की। सितारा कमर वो है जिसको हम चांद कहते हैं। अब आपके जहन में ये आया होगा कि चांद बहुत ज्यादा चमकता हुआ, रोशन, लेकिन इसका माना है कि ये भी है, लेकिन हम इस एस्ट्रोलॉजी में इसके बहुत से माने लेते हैं। चांद की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत सी मंजिलें हैं, यानी कि जिस वक्त कोई किसी का पैदाइशी हिसाब से हमने जायचा निकालना हो तो हम देखा जाता है चांद इस वक्त अपनी किस मंजिल पर है और कौन से बुर्ज में है, ये चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है। लेकिन चांद की 2 मंजिलें इंतहाई अहम हैं, एक को हिलाल कहा जाता है, एक को बदर कहा जाता है। ये 2 मंजिलें चांद की इंतहाई अहम हैं। लेकिन अगर जो हिलाल का जिक्र करूं तो ये सूरज, ये होता है पहली शाख खजूर की, जो सी बारीक शाख होती है उसके मानिंद होता है, पहली का चांद होता है। और अगर मैं बदर का जिक्र करूं तो ये 14वीं का चांद होता है। तो ये 2 मंजिलें हैं। तो इससे मैं मतलब लूंगा कि इमरान खान के अरूज के 2 दौर होंगे, इनके दौरे हुकूमत 2 आएंगे, हुक्मरानी का इनको 2 मरतबा हुक्मरानी करने का इनको मौका मिलेगा। और क्योंकि ये 7 अदद बताया है कि सितारे कमर से मंसूब है, इसके ऊपर हाकिम सितारा कमर है, तो इनके दौरे हुकूमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से इनको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। चांद पूरा होता है तो समंदर में बहुत ज्यादा मद्दो जजर आता है, पानी में बहुत ज्यादा मद्दो जजर आता है, तो चांद का ताल्लुक पानियों से बहुत ज्यादा है। तो इससे मैं मतलब ये लूंगा कि इमरान खान के दौर में पानी के मुतालिक बहुत से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। इनके दौरे हुकूमत में इनके दौरे हुकूमत के 2 दौर होंगे। और ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि इनकी हुकूमत की मुद्दत कितनी बनती है, वो मैं इस वीडियो के आपको आखिर में बताऊंगा। मैं आपको ये बता रहा था कि मद्दो जज़र का चांद से बहुत ज़्यादा, मुकम्मल चांद से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो इनके दौरे हुकूमत में पानी के मुतालिक जो मंसूबे हैं वो बहुत ज़्यादा मुकम्मल किए जाएंगे, यानी कि इनके दौरे हुकूमत में ऐसे काम होंगे जो अब तक पाकिस्तान के बहुत कम हाकिम कर चुके हैं, या कोई हाकिम ऐसे, यानी कि कुछ इसे ऐसे मंसूबे हैं जो सिर्फ इन्हीं के हाथों होंगे। सी पैक का मंसूबा वो इनके हाथों मुकम्मल होगा, इनके दौरे हुकूमत में होगा। और पाकिस्तान में बहुत से डैम्स जो बनेंगे वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में बनेंगे। और पानी से मुतल्लिक जो पानी के जरिए जो तिजारत होती है, कश्ती रानी, जहाज रानी के जरिए जो तिजारत होती है, उसको बहुत ज्यादा फरोग दिया जाएगा और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा तिजारती मुल्क बनेगा इनके दौरे हुकूमत में। ये मेरी इल्मी राय है, इल्मी पेशगोई है। इमरान खान तिजारत को बहुत ज्यादा फरोग देंगे और इनके दौर में तिजारती काम बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन एक चांद के हवाले से एक दूसरी दुनिया से भी एक ताल्लुक लिया जाता है कि क्योंकि चांद पूरी दुनिया को ही रोशनी रात को देता है। जो दूसरे ममालिक हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, उस पर भी हम चांद की ही हुक्मरानी देखते हैं। तो लिहाजा जो दूसरे ममालिक हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए होंगे। और जो बैरूनी मदद है वो इनके दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो बैरूनी इमदाद है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आएगी। खान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो 8 अगस्त 2018 तारीख थी, तो उसमें 8 का हिस्सा 3 मरतबा आया था।
तो इमरान खान के लिए एक मुश्किल वक्त मेरे इल्म के मुताबिक शुरू होने जा रहा है, जो अगस्त 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो इस दौरान इस बात का भी इम्कान है कि हुकूमत के ख़त्म हो जाने का भी इम्कान रहेगा, लेकिन इम्कान यही है कि इनकी हुकूमत 2 मरतबा आएगी। लेकिन इस दौरान ऐसे हालात हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा अगस्त से अप्रैल तक ऐसा लगेगा कि हुकूमत अब गई और अब गई। इनकी हुकूमत के 2 दौर होंगे। तो जिस वक्त जैसे ये कोरोना वायरस आया है, तो इसके बाद मैंने अपने हिसाब की दोबारा से जांच पड़ताल की है, क्योंकि ये कोरोना वायरस वगैरह चंद चीज़ें इस तरह की थी, क्योंकि मुझे अमवात तो नज़र आ रही थी लेकिन वबाई अमवात मुझे नज़र नहीं आ रही थी और वबाई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी, मुझे हादसाती मौतें नज़र आ रही थी। तो जैसे कि अब सूरज ग्रहण भी लग रहा है, तो जून में भी एक सूरज ग्रहण है, एक चांद ग्रहण है। 26 दिसंबर को भी मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ। इन सारी चीज़ों को, हालात को मद्देनज़र रखते हुए तो मेरा इल्म ये कहता है कि इमरान खान का, तो पहले तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान 10 साल इनकी हुकूमत रहेगी, लेकिन अब जिस वक्त मैंने दोबारा से अपने हिसाब की जांच पड़ताल की है, तो मेरे इल्म के मुताबिक इनके पास हुकूमत के 8 साल हैं। तो ये मेरे पास आदाद शुमार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।